सबको ये नया साल मुबारक। और हम ये नए साल के पहले मेरा पहला प्रीचिंग है, वर्ड है, कलाम है। और इस कलाम के द्वारा खुदावंद बाबत को आशीष करें। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर नई चीज़ों का हमसे वादा करता है। तो हम देख सकते हैं कि जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है। एंड आप ठहर नहीं सकते हो, आपको चलना ही पड़ेगा। लोग अगर हम चाहते हुए भी पास्ट में जी नहीं सकते हैं। हमको आज जो ज़िंदगी खुदावंद बाप ने दी है, हमें उसमें जीना ही पड़ता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने हर दिन वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नया दिन बनाया है ताकि तुम उसमें आनंदित हो। तो खुदावन ने हमें हर दिन एक नया दिन दिया है ताकि हम उसमें आनंद मनाए। और बेसिकली हम बहुत दिन तक खुदावन में रहने के बावजूद भी खुदावन बाप को, यीशु मसीह को, पाक रूह को जानते हुए भी वो ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं जिसकी अपेक्षा या खुदावन चाहता है कि हम जिए। उसके पीछे कारण ये होता है कि हम पास्ट में जीते हैं, हम पिछले दिनों में जीते हैं, इसलिए हम आज के दिनों को कैश कर नहीं पाते हैं, एंजॉय कर नहीं पाते हैं, यूटिलाइज कर नहीं पाते हैं। और इसलिए आज हम ये वचन, ये कलाम को हमने 100 बार नहीं 1000 बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इस न्यू ईयर में कदम रखने से पहले खुदावन हमसे ये प्रॉमिस करता है। अगर हम यशाया 43 18 और 19 पढ़ेंगे तो लिखा है, यानी खुदावन ये फरमाता है, पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। और ये वचन हमने खुद कितनी बार सुना होगा और हम लोगों ने इस वचन के ऊपर काफ़ी बार मेडिटेट भी किया होगा। लेकिन आज देखते हैं कि खुदावन बाप इस कलाम के द्वारा हमसे क्या नई बातें करना चाहता है। तो हिंदी में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। और 18 वर्ष से कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। तो आज खुदावन हमसे ये कहता है कि बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये हमारी विल होती है, इच्छा होती है कि हम किस बातों के ऊपर मेडिटेट करें, किस बातों के ऊपर मनन करें। इसलिए वो हमें कमांड देता है या एक नसीहत देता है कि बाबा बीती हुई बातें हैं उसके बारे में मत सोचो। तो मतलब सोचना जो होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं या क्या सोचना चाहते हैं। इसलिए खुदावन बाप हमसे कहता है कि मैं नया काम करूंगा, लेकिन तुमको पहले पिछली बातों को भूलना पड़ेगा और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। मतलब हमें एक डिसीजन लेना है कि मैं पिछली बातों को भूल जाऊंगा, मैं पास्ट में नहीं जीऊंगा, क्योंकि वो बातें बीत चुकी है। मुझे मेरे दिल और दिमाग से, मेरे विचारों से उनको निकाल कर फेंकना है। कोई पाप है, गलतियां है, बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने की है, या फिर कोई गलत निर्णय मैंने लिए हैं, गलत डिसीजन मैंने लिए हैं, तो खुद को माफ करो। बेसिकली काफ़ी बार ये होता है कि हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। जो पिछले बड़े बड़े पाप या छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी गलतियाँ या जो कुछ भी हम करते हैं, काफ़ी बार ऐसे होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब कर चुके हो चुका है। अब खुदावन बाप हमसे कहता है कि उन बातों को भूल जाओ, उन बातों के ऊपर मेडिटेट मत करो, उनका विचार मत करो। और अगर आपको लगता है कि तुमने गलतियां की है तो खुदावन बाप के पास आ जाओ, रिपेंट करो और उनको सारी गलतियों की जो माफ़ी है उससे करवा दो। और दूसरी बात, पिछली गलतियों से सीखो। मतलब वही गलतियां वापस से मत करो। काफ़ी बार हम एक गलती करते हैं एंड देन
वी रिपेंट एंड अगेन वी डू द सेम थिंग। तो परमेश्वर खुदावन बाप हमसे आज कहता है कि डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एंड सेम सिंस विच यू हैव डन पहले। तो जब भी हमें परमेश्वर ने पाक रूह हमारे ज़मीर में, हमारे दिल में डाल के रखी है, जो हमेशा हमें प्रॉम्प्टिंग करती है, अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती है, यही रास्ता है, ये इसमें चल, दाएं या बाएं मत मुड़, यही रास्ता है, इसी के ऊपर चलना है। तो ये जो प्रॉम्प्टिंग रहती है पाक रूह की, उसको सुनकर हमें उसके अनुसार चलना है। और अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, तो हम लोगों ने देखा है कि कितने सारे जितने भी लोगों का इस्तेमाल खुदावन ने अपने राज्य के लिए, अपने बादशाह के लिए किया है, तो वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं थे। वो हमारे जैसे नॉर्मल लोग थे जिनको खुदावन बाप ने इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट उन लोगों में ऐसे लोग थे जो महापापी थे, जो उसमें वेश्याएं थी, प्रोस्टिट्यूट्स थी, कितने सारे लोग जिन्होंने मर्डर किया था वो थे, चोरी किए थे, टैक्स कलेक्टर थे, मतलब जो लोग करप्शन कर रहे थे, ऐसे लोगों को खुदावन बाप ने अपने बादशाह के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी किंगडम के लिए इस्तेमाल किया था। और दाऊद राजा जो एक चरवाहा था, जो भेड़ बकरियां चराता था, उस छोटे से इंसान को खुदावन ने इज़राइल का राजा बनाया। और जब ये राजा बनने के बाद, जब पाप में गिर गया, उसने मर्डर किया, उसने एडल्ट्री की, लेकिन फिर भी खुदावन बाप, अगर हम फर्स्ट शमूएल 13-14 में पढ़ेंगे तो लिखा है, दाऊद राजा मेरे दिल के मुताबिक है, वो मेरे मन के अनुसार है। इंग्लिश में लिखा है अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मतलब इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद भी खुदावन बाप वो बंदे से प्यार कर सकता है, तो हमसे क्यों नहीं। तो काफी बार हम परमेश्वर से दूर भागना, या खुदावन से हम दूर भागते हैं क्योंकि हमने गलतियां की है, क्योंकि हमने पाप किए हैं। और एक बात ध्यान रखना, हमने जो कुछ भी पास्ट में किया है, जो कुछ भी पाप हमने पास्ट में किया है, वो हमें डिफाइन नहीं करते हैं, या फिर हमारी गलतियां हमें डिफाइन नहीं करती है, लेकिन हमारा रिपेंट कर कर परमेश्वर के साथ, खुदावन के साथ जुड़ना हमें डिफाइन करता है। जब भी दाऊद राजा ने पाप किया, तो वो आके यहोवा के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और कहा कि मुझे माफ कर, और खुदावन ने उसको माफ भी कर दिया। तो पहली बात तो इस नए साल में शुरू करने से पहले हमें खुद को माफ करना है। दूसरी बात, खुदावन बाप के सामने जाकर रिपेंट करना है, अपनी सारी गलतियों को, पाप को माफ करना है। और एक बार जब वो माफ हो जाते हैं तो उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हमें पास्ट में नहीं रहना है, पिछला सब भूल कर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर खुदावन हमसे एक बहुत बड़ा वादा करता है। देखो, अगर हम यशायाह 43:25 पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं ही वो हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ, और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। इसका मतलब है हमारी खातिर नहीं, लेकिन वो खुद के नाम के खातिर, खुद की खातिर हमारे गुनाहों को मिटाता है, और तेरी खताओं को वो याद नहीं करता है। अगर यहोवा या खुदावन हमारे पापों को याद, या खताओं को, या हमारे गुनाहों को मिटाता है, तो हम कौन है जो अपने गुनाहों को वापस रिपीट कर कर उसके बारे में सोचते हैं। तो वो कहता है, मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम की खातिर मैं तुम्हारे पापों को मिटाऊंगा। ऐसे मिटाऊंगा कि जैसे तुमने कभी गुनाह या तुमने कभी खता की ही नहीं हो। तो ये प्रॉमिस हमेशा याद रखना कि जब हमने रिपेंट किया, वो खता या वो जो पाप है, उसको अगर वहीं पे, गुनाह को हम वहीं पे छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बारे में वापस सोचना नहीं है। पास्ट को पास्ट में रहना सिखा दो, तो ही हम प्रेजेंट में जी पाएंगे। ध्यान रखना, अगर हम पास्ट को वापस प्रेजेंट में लेके आएंगे, तो हम प्रेजेंट जो है, आज हमारा जो वर्तमान है, उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे, उसमें हम जी नहीं पाएंगे। और फिर यशायाह
118 में वापस से एक बहुत पावरफुल वादा, एक बहुत बड़ा पावरफुल प्रॉमिस खुदावन हमसे करता है कि यशिया 118 में लिखा है, अब खुदावन फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमीजी हो तो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और अगर हर चंद व अरगवानी हो तो भी ऊन के मानिंद उजले हो जाएंगे। मतलब कितने भी गंदे, कितने भी बड़े, कितने भी छोटे या बड़े खता या गुनाह आपने की है, खुदावान बाप कहता है कि मैं उनको सफ़ेद कर दूंगा, मतलब पूरी तरह मैं उनको मिटा दूंगा। तो ये जो कुछ भी चीज़ें हमें हमें दर्द देती है, हमें तकलीफ देती है, हमें चुभती है ना, खुदावन चाहता है कि वो हम निकाल दे अपने जीवन से, क्योंकि वो कहता है कि खुदावन में हमेशा आनंद करो। मैं वापस से कहता हूँ कि उसमें आनंद करो, उसमें खुशियाँ मनाओ। तो खुदावन चाहता है कि हम कभी रोते हुए या हमेशा उदास या डिप्रेशन में ना रहे। वो चाहता है कि हम हमेशा खुश रहे, हम हमेशा आनंदित रहे। लेकिन पहले वो हमसे वो जो खता या गुनाह हम लोगों ने किए हैं, वो चाहता है कि हम खुद उनको अपने हाथों से हटा दे। देखो, किसी के पैर में अगर कांटा चुभता है, समझो वो पाप का कांटा है, गुनाह और खता का कांटा है, तो खुदावन चाहता है कि तू वो कांटे को अपने हाथ से निकाल दे, बिकॉज तू चल नहीं पा रहा है, वो तू लंगड़ के चल रहा है, तुझे चलना नहीं आ रहा है, बिकॉज दैट वो जो थॉर्न है तेरे फ्लैश में चुभता रहता है। अब तुझे निकाल के वो फेंकना है, ताकि बाकी जब जो जख्म होगा, जो लहू बहाएगा, उसका इलाज मैं करूँगा, मैं उसको पूरी तरह भर दूंगा, मैं उसको पूरी तरह हील करूंगा। लेकिन जो चुभ रहा है तुझे, पास्ट वाले जो मिस्टेक्स या गुनाह या खता है, वो तुझे ही तेरे जीवन से निकालने पड़ेंगे। निकालने के बाद जो भी खालीपन आएगा या जो कुछ भी आएगा, वो खुदावंद बाप कहता है, मैं मेरे कलाम और मेरे रूह पाक रूह से भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारी हालत ये है कि हमें हमें कांटा ही नहीं निकालना है और हमें ठीक भी होना है। एंड देन टू थिंग्स कैन नॉट हैपन टुगेदर। कांटा नहीं निकालोगे तो वो चुभता रहेगा, और फिर हमें हील भी होना है। एंड देन वी कम टू द लॉर्ड, हम खुदावन के पास आते हैं, हम रोते रहते हैं कि मुझे हीलिंग नहीं मिल रही है, मुझे मेरा डिप्रेशन नहीं जा रहा है, मेरे हाथों के कामों को आशीष नहीं मिल रही है, मैं अच्छी बातें थिंक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे चल नहीं पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं एक तरह से मैं बिल्कुल मुझे महसूस होता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मुझे में स्ट्रेंथ नहीं है, मुझे में पावर नहीं है। यानी ऑल दिस थिंग्स हैपन्स बिकॉज वो हमारे खुद के गुनाह जो हमें चूकते हैं उसकी वजह से होती है। तो हमें कांटा इस तरह से निकालना है, जैसे ज़बूर की किताब का 32 अगर 5 पढ़ेंगे हम लोग, तो मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को न छिपाया। मैंने कहा है, खुदावन के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाहों की बदी को माफ़ किया है। तो इसका मतलब है, जब हम आकर खुदावन के सामने अपने दिल को, हमारे जो भी हमें चूकता है, बेसिकली जो हमें तकलीफ देता है, उसको जाहिर करते हैं और कहते हैं कि मुझे इसमें से बाहर निकाल। तो जैसे यहाँ पे दाऊद राजा ने बहुत बड़ा पाप करने के बाद जब वो कहता है कि मैं तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया है, मैंने तेरे हुजूर, तेरे सामने अपने गुनाहों को मान लिया और अपनी बदकारी को न छिपाया। जो कुछ भी हमारे दिल में है, डोंट हाइड फ्रॉम द लॉर्ड, सब ओपन करके रखो, सारे मिस्टेक, सारी गलतियाँ, गलत विचार, गलत फैसले, जो कुछ भी, और जो कुछ भी हमें चूकता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे अपने हमें तकलीफ देते हैं, हमारे अपने हमें रिजेक्ट करते हैं, हमारा हमारा इंसल्ट करते हैं, या हमें मदद नहीं करते हैं, या जो कुछ भी है, या लूटते हैं या फंसाते हैं, या जो कुछ भी है। तो हमें हमें पहले बैठकर उन सारी चीज़ों को
खुदावन बाप के सामने जाहिर करना है, ओपन करना है और फिर कहना है कि मैं खुदावन के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बलि को माफ़ किया। जब हम ये करते हैं तो खुदावन बाप से जब हम माफ़ी पाते हैं तो एक तरह से हम शिफा पाते हैं, हम हमारे दिल का जो बोझ होता है उसको हल्का करते हैं एंड देन प्रेजेंट में जीने के लिए हमें एक नई ताकत मिलती है, एक नया एक पावर मिलता है। बिकॉज अगर पिछला बोझ लेकर हम लोग चलते हैं तो हम वी आर ऑलरेडी टायर्ड, लेकिन जब वो सारा बोझ जो कुछ भी हम लेके चल रहे हैं अगर वो हम खुदावन के सामने रखते हैं, बोलते कि ये तू ले ले, अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, खुदावन बाप एक नई ताकत, नए सामर्थ, काबिलियत से हमें भरता है और आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। और इसलिए परमेश्वर आज खुदावन ये कहता है कि पिछली बातें भूल जा, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, क्या तुम इनसे अनजान रहोगे, क्या तुम उससे वाकिफ रहोगे। वेरी वाइटल क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुदावन बाप हमसे पूछता है कि जो मैं नई चीजें तेरी जिंदगी में करने वाला हूँ, क्या तू जान नहीं सकता है? कांट यू परसीव इट? क्या तू नहीं जान पाता है? आगे होने वाली चीजों के बारे में जानने के लिए जो नई है हमें पहले पास्ट वाली चीजों को निकालना पड़ेगा, तब जाकर नई चीजों के लिए हमारे जीवन में जगह बनेगी। अगर पास्ट वाली चीजें ही हमारे दिल और दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखेगी तो देयर इज नो प्लेस फॉर द न्यू थिंग्स विच गॉड वांट्स टू गिव अस। जो नई चीजों से वो हमें आशीषित करना चाहता है, वो चीज़ों के रखने के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए अपना पहला पास्ट पूरा क्लियर करना है एंड देन जो नई बातें, जो न्यू थिंग्स परमेश्वर हमें देना चाहता है उसके लिए हमें जगह बनानी है। कोई भी प्लेन जब उड़ता है, जब भी हमें ऊपर जाना होता है तो हमें धरती को छोड़ना पड़ता है। वी कैन नॉट स्टे डाउन एंड फ्लाई अप। अगर हमें उड़ना है तो निचली धरती को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब हमें परमेश्वर में ऊपर उड़ना है, उकाब की नाई उड़ना है, तो हमें धरती को छोड़ना पड़ेगा। काफी सारे लोगों से धरती छूटती ही नहीं है, पास छूटता ही नहीं है। तो अगर ऊपर उड़ने के लिए एक प्लेन को ऊपर उड़ने के लिए धरती को छोड़ना पड़ता है, तो ध्यान रखना हमें फ्यूचर में बढ़ने के लिए पास्ट को कितना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इब्रानी 12:2 में लिखा है कि हमें क्या करना है। देखो हमारे सामने खुदावन ने कुछ रखा है कि जहाँ पे हम हमारी आंखों को लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन हिब्रू 12:2 में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाली यीशु को ताकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। तो हमें हमारी वी हैव टू फिक्स आवर आइज ऑन जीसस। जब हम ऊपर देखेंगे तो हम पीछे देख नहीं पाएंगे। देखो खुदावन ने हमारी आंखें, हमारे चेहरे का सबसे पहला पार्ट दिस ये फ्रंटल के बाद हमारी आंखें हैं, तो सबसे पहले आंखों को रखा है। आंखें हमेशा आगे देखती, यू कैनॉट सी बिहाइंड। पर खुदावन ने हमें पीछे आंखें नहीं दी है, हमें सिर्फ आगे आंखें दी, क्योंकि वो चाहता है आगे बढ़ना है, आगे देखना है। और जब हम स्पेशली ऊपर आंखें लगाते हैं, जो हमारे जो हमारा विश्वास, हमारे फेथ को बढ़ाता है और जो हमारी फेथ को कंप्लीट करता है, ऐसे यीशु की तरफ हमें देखना है। और ये बहुत अच्छी एक बात खुदावन मुझसे कहता है कि खुदावन ने हमें आंखें पीछे नहीं दी है। वी कांट सी बिहाइंड एंड वॉक आगे। हम आगे पीछे देखकर आगे नहीं चल सकते हैं, हमें आगे देखकर ही आगे चलना है। और एट अ टाइम वी कैन डू, अगर कोई पीछे देखकर चल रहा है तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो खुदावन हमसे ये कहता है कि हमें आगे देखकर चलना है। और आज हमारा समय हम पिछली बातों को याद करके रोने में डालते हैं या फिर रिपेंट करके छोड़ने में डालते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना आगे मसीहत में बढ़ेंगे या रूहानी तौर पर बढ़ेंगे। और इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियंस 3:12-14 में कि पिछला सब भूल कर हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा।
काफी बार हम सुनते तो बहुत है, लेकिन हम कलाम के अनुसार चलते नहीं है, और फिर हम वहीं पे गलत कर जाते हैं। दिस फिलिपियंस 3:12-14 में लिखा है, ये गरज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो वो चीज को पकड़ना है जो यीशु मसीह ने, जिसके लिए हमें पकड़ा है। तो क्या चीजों के लिए यीशु मसीह ने हमें पकड़ा है? हमें खुदावन बाप के साथ रिश्ता बनाने के लिए पकड़ा है, हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए पकड़ा है, हमें वो इटर्निटी वाला लाइफ देने के लिए पकड़ा है। एंड देन इटर्निटी इज अहेड, यू कैन नॉट लिव इन पास्ट एंड वॉक इन इटर्निटी। तो खुदावन ये चाहता है कि इसलिए पौलुस कहता है, भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि मैं नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ चाहता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो वी आर कॉल्ड, हम एक सुपरनैचुरल जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, और सुपरनैचुरल जीवन पास्ट में रहकर नहीं जी सकते हैं। तो यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है कि पिछला सब भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम को पा सकूं जो मेरे लिए रखा है। तो हमारे लिए बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी चीजें खुदावन बाप ने रखी है। और इसलिए जब गाड़ी चलती है तो एक एक रियर मिरर होता है जो छोटा सा होता है, जिसमें पिछला जो पीछे जो ट्रैफिक रहता है वो दिखता है, एंड एक आगे बहुत बड़ा ग्लास होता है। तो हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन हम वो जो छोटा वाला ग्लास रहते जो रियर मिरर विंडो, रियर व्यू मिरर रहता है, उसमें देखते रहते हैं। और अगर कोई ड्राइवर समझो वो सिर्फ वो रियर व्यू मिरर में देखेगा तो गाड़ी नहीं चला पाएगा। वो उसको सिर्फ देखना है कि पीछे क्या है, वो छोड़कर उसको आगे बढ़ना है। और ये कितना कितना एप्ट है कि जो रियर व्यू मिरर है वो छोटा रहता है, लेकिन जो आगे वाला जो ग्लास होता है वो बड़ा होता है। और फिर हमें आगे देखकर ही हमें डेस्टिनी तक पहुंचना है। और परमेश्वर हमारे द्वारा सुपरनैचुरल चीजें करना चाहता है। हमें ऐसे नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए नहीं बुलाया है जो बाकी लोग जीते हैं। गॉड वांट्स अस टू डू समथिंग सुपरनैचुरल, बिकॉज जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में आकर एक सुपरनैचुरल लाइफ जिया था, और सब लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर का, ये खुदावन का बेटा है, ये खुदावन का बेटा है, बिकॉज उसका चाल चलन, उसकी बातें, उसका जो कुछ भी उसने चिन्ह चमत्कार किए थे उसके जीवन के द्वारा, जो कुछ भी उसका इवन द वे ही वॉक, the way he talked, the way he behaved, the way he healed people and do all miracles, हमेशा लोगों ने उसकी तरफ देखा। इवन दुष्ट आत्मा भी उसको जो बदरूहें हुआ करती थी वो भी यीशु को देख कर कहती कि तू खुदावन बाप का बेटा है। तो हमें वैसे जो लाइफ है वैसे जीने के लिए खुदावन बाप ने ऊपर बुलाया है। you cannot live down and live a supernatural life. ऊपर का मतलब होता है supernatural, super natural, natural से ऊपर वाला जो supernatural होता है। तो इसलिए वो खुदावन बाप हमसे कहता है कि अब जब आगे देखकर चलने लगते हो तो खुदावन हमें कहता है कि आगे की जर्नी भले अनजान है, कठिन है, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ हूँ जो जंगल में मार्ग बनाना चाहता है। दिस जो मसीह वाली लाइफ है ना, वो बहुत एडवेंचरस है। वी डोंट नो आगे क्या रखा है, एंड many times it's very खतरनाक, very dangerous life, because temptations है, and then trials है, and then बहुत सारी सताव है, and बहुत सारी परीक्षाएं है, एग्जाम्स है। it's a very adventurous life, very dangerous life at the same time, but खुदावन बाप हमें एक प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, और मैं जंगल में तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलूंगा। अगर जंगल में जब
तू भटकेगा नहीं, तू अपनी राह को नहीं खोएगा, बिकॉज आई विल बी देयर, आई एम देयर। तो मैं जंगल में तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे तेरे लिए नदियां बहाऊंगा। इसका मतलब है तेरी सारी जरूरत की चीजों का मैं ख्याल रखूंगा। तू सिर्फ एक ही मन में ठान ले कि मैं पिछला सब मुझे भूलना है, एंड मुझे ऊपर देखकर खुदावन ने जो मेरे लिए मार्ग बनाया है उस पर चलना है, और हमें आगे ही बढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो ही खुदावन ने जो हमारे लिए रखा है पूरा करने के लिए उसको हासिल कर पाएंगे। और हम जहाँ पर है वहाँ भी रुक नहीं सकते और ना ही पीछे जा सकते। ध्यान रखना, हम वी कैनॉट स्टे। आज अगर समझो अभी कितना बजा है कि इट्स 21:30, मतलब 9:31 हुआ है, तो 1 मिनट के बाद 32वां मिनट होने वाला है। तो यू कैनॉट स्टे इन 31 वाला मिनट। You have to go ahead because time is going ahead. You cannot go in the past. So we have to walk. We have to, हमें चलना ही पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और परमेश्वर में अगर बढ़ना हमें ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वादा वो हमसे करता है। अगर हम उसके साथ चलते हैं तो वो हमसे कहता है 1 Corinthians 2:9 में, वो हमसे बहुत बड़ा। और ये जो कलाम है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये कलाम से मुझे काफ़ी बार तसल्ली मिलती है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 Corinthians 2:9 में लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। जो चीज़ें न आँखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दिए। जस्ट सी व्हाट अ बिग, कितना बड़ा प्रॉमिस है कि आँखों ने नहीं देखा होगा, कानों ने नहीं सुना होगा, किसी के जहन में, किसके दिल में नहीं आया होगा, ऐसी बातें हमारे लिए खुदावंद बाप ने करने के लिए रखी है, या हमें देने के लिए रखी है, क्योंकि हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। सी व्हाट अ प्रॉमिस। और आज इसलिए इन सारी बातों को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें पास्ट में जो कुछ भी हुआ हमें भूल कर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए आगे बहुत बड़ा हेरिटेज है, बहुत कुछ खुदावन ने हमारे लिए रखा है। अगर वो पाना है तो हमें ये जो पिछला सब कुछ भूलना पड़ेगा, और खुदावन बाप के हर एक जो वादे के ऊपर हमें अपना भरोसा रखना है, और वो जो कहता है उसके अनुसार करना है, तो ही हमारी ज़िंदगी उसके अनुसार चलेगी। और इसलिए यशायाह 26:3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। एंड उर्दू में लिखा है कि 26:3 यशायाह, जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। और अगर हमारा पूरा भरोसा, हमारा पूरा फेथ अगर हमारे खुदावन के ऊपर है, तो हमारे लिए भी कोई बात असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव इन गॉड। तो जैसे आज ये कलाम आया है कि पिछला सब भूलकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम आगे पिछला नहीं भूलेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो आज इस कलाम के द्वारा आइए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन हर एक को वो दिल दे, हर एक को वो विल दे, कि प्रभु हम सब कुछ पीछे जो कुछ भी हुआ है, गलतियाँ या लोगों ने भी हमारे खिलाफ कुछ किया है, उन सारों को माफ़ करके, आज भूल कर लिटरली हमारे दिलो दिमाग से उन चीज़ों को निकाल कर प्रभु जी हमारे दिल को तेरे लहू के द्वारा साफ करते हैं प्रभु जी। और प्रभु तेरे कलाम के लिए, तेरे पाक रूह के लिए हम हमारे दिल में जगह बनाते हैं, ताकि प्रभु यही जो लिखा है कि जो पाक रूह के द्वारा चलता है वही
खुदावन का बेटा कहलाता है। और प्रभु हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु तेरे कलाम के अनुसार चलने वाले बनने के लिए कहा गया है। तो प्रभु आज जितने भी लोगों ने ये कलाम सुना है प्रभु, ये कलाम उनके ज़िंदगी में ज़िंदगी को वो बदल दे प्रभु जी। आज सच में खुदावन हमसे कहना चाहता है कि दिन बहुत ख़राब है और पूरी दुनिया के ऊपर जजमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और खुदावन चाहता है कि हम हमारे गलतियों की वजह से और खुद के ऊपर जजमेंट ना लाए, क्योंकि हम खुदावन बाप ने ऑलरेडी हमें माफ़ किया है, तो हम खुद को माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें। और जो ज़िंदगी हमें खुदावन बाप ने जिस काम के लिए दी है, जिस इनाम के लिए रखी है, हम उसको पाए। खुदावन बाप इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करें।